Assalamu alaikum. Welcome to our online computer science class. Today we are going to study computer science for grade 9. Open your book chapter number 1 पेज नंबर 6. कंप्यूटर ऑफ जनरेशन के टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. अच्छी तरह से अब हम मूव करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की तरफ. टाइप्स ऑफ कंप्यूटर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. जितने भी पास्ट ईयर पेपर्स हैं उन सब के अंदर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जो है वो मस्ट आता है इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में या लॉन्ग क्वेश्चन में. इसलिए यहाँ पे इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लें. सेकंड, इसका यहाँ पे फर्स्ट लाइन जो है इसी में से एक शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा. जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर का, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आर देयर, कंप्यूटर की कितनी इकसाम है. तो इसका शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर. एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर जो है वो तीनों कंप्यूटर की इकसाम के नाम है. ना कम टूवर्ड्स पेज नंबर 7. एनालॉग कंप्यूटर्स को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. इसको सबसे पहले हम लोग रीड आउट करते हैं. रीड आउट करने के बाद इसको हम लोग ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे कि इसके अंदर क्या चीज़ बयान की गई है. एनालॉग कंप्यूटर्स यूज इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल फिनोमिना to model the problem being solved by using one kind of physical quantity to represent another. एनालॉग कंप्यूटर्स जो है उसके अंदर 2 चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक भी और मैकेनिकल भी. 2 फिनोमिनास को इस्तेमाल करते हुए, या तो वो इलेक्ट्रॉनिक से बना होगा या मैकेनिकल से बना होगा. इन 2 को इस्तेमाल करते हुए उसको इतना कैपेबल किया गया कि उसके अंदर फिजिकल क्वांटिटी जो है वो किसी दूसरी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हुए हम अपने क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है द एनालॉग कंप्यूटर एक्सेल्स इन सॉल्विंग डायनेमिक प्रॉब्लम्स एंड सिमुलेटिंग कॉम्प्लेक्स फिजिकल सिस्टम. इट हैज़ नो वे फॉर मैन मशीन इंट्रैक्शन, रिकॉर्डिंग एंड ग्राफिक डिस्प्ले. अब यहाँ ये हमारा कॉम्प्लेक्स फिजिकल सिस्टम जो है ये सबसे पहले उसको अरेंज करेगा. मतलब जैसे हमने फर्स्ट जनरेशन में पढ़ा था, उसके अंदर जो कंप्यूटर्स है फर्स्ट जनरेशन के वो पूरे एक कमरे के अंदर ही आते थे. लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे जनरेशन्स कम होती गई तो ये जो एनालॉग कंप्यूटर्स हैं इनके जो कॉम्प्लेक्स फिजिकल सिस्टम था ना, यानी कि बज़ाहिर जो नज़र आ रहा था सिस्टम, वो उसकी ज़रा परेशानियाँ जिनकी मुश्किलात थी वो कम हो गई हैं. इट हैज़ नो वे फॉर मैन मशीन इंट्रैक्शन, रिकॉर्डिंग एंड ग्राफिक डिस्प्ले. अब इसके अंदर मैन मशीन इंट्रैक्शन कोई नहीं है, यानी कि कोई इंसानी बनाई हुई मशीन उसके साथ काम नहीं कर रही. रिकॉर्डिंग नहीं है कोई, उसके साथ ग्राफिक डिस्प्ले का कोई काम नहीं है. High speed computing elements used to simulate mathematical functions, physical systems and dynamic processes are arranged in as much the same pattern as the physical system they represent. और इसके अंदर जो फिजिकल सिस्टम है, डायनामिक प्रोसेसेस है, सब उसी तरह से तरतीब दिए जाते हैं जैसे कि फिजिकल सिस्टम के अंदर, यानी कि बज़ाहिर नज़र आने वाले सिस्टम के अंदर वो नज़र आ रहा होता है. अर्ली स्पेशल पर्पस एनालॉग कंप्यूटर्स वर द स्लाइड रूल. और जो सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर्स बनाए गए थे वो स्लाइड रूल के थे. जैसे कि हम लोगों ने अपने पेज नंबर 1 के ऊपर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के साथ नीचे हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था नेपियर बोन्स का, उसके अंदर स्लाइड रूल जो है वो मुतारिफ़ करवाई गई थी. और जो पहला पर्पस बनाया स्पेशल पर्पस एनालॉग कंप्यूटर बनाया गया था वो उन्हीं स्लाइड रूल्स को इस्तेमाल में लाते हुए बनाया गया. द कर्वीमीटर एंड द प्लेन मीटर, यानी कि कर्वीमीटर और प्लेन मीटर एंड हार्मोनिक एनालाइजर, तीनों चीज़ों को मिलाकर पहले जो थे एनालॉग कंप्यूटर जो थे वो बनाए गए थे. इन वर्ल्ड वार 2 दूसरी जंग अजीम में एनालॉग कंप्यूटिंग मैकेनिज्म वर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर गन फायर कंट्रोल ऑन वारशिप्स. यानी कि दूसरी जंग अजीम के अंदर एनालॉग कंप्यूटर जो थे वो गन फायर करने के लिए इस्तेमाल होते थे. जैसे तोप चलाते हैं तो उसके पीछे जितने भी प्रोग्रामिंग जितनी भी की जाती थी वो सारी एनालॉग कंप्यूटर्स के थ्रू की जाती थी. जनरल पर्पस एनालॉग कंप्यूटर्स वर बिल्ट इन 1930s. और जो सबसे पहले जो जनरल पर्पस कंप्यूटर बनाए गए थे एनालॉग के वो 1930 के अंदर बनाए गए थे. अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, डिजिटल कंप्यूटर, जो हमारे कंप्यूटर की नेक्स्ट टाइप है. यहाँ पे जितना हाईलाइट कर दिया गया पोर्शन वो सारा आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है. अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो आप लोगों ने इतनी फर्स्ट 2 लाइन जो है वो उसके अंदर राइट करनी है. इसका क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर डिजिटल कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर्स क्या है, या राइट अ नोट ऑन डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर के ऊपर नोट लिखें. तो ये दोनों क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है. डिजिटल कंप्यूटर्स प्रोसेस डेटा इन न्यूमेरिकल फॉर्म यूजिंग डिजिटल सर्किट्स. डिजिटल कंप्यूटर जो थे वो न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर जो है वो डेटा को प्रोसेस करते हैं डिजिटल सर्किट इस्तेमाल करते हुए. अब डिजिटल में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि डिजिटल में सिर्फ 2 नंबर्स आते हैं, वो है हमारे 0 और 1, यानी कि सिर्फ इन 2 नंबर्स के बिहाफ पे
सारी प्रोसेसिंग स्पीड की जाती है। द डिजिटल कंप्यूटर्स परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन विद डिस्क्रीट वैल्यूज़। जो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं वो अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स और लॉजिकल ऑपरेशंस इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए, डिस्क्रीट वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हुए, यानी कि डिस्क्रीट वैल्यूज़ जो हैं वो हमारी 0 और 1 है, और इन्हीं 0 और 1 को इस्तेमाल करते हुए हम अपने अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस जो हैं वो दोनों सॉल्व कर सकते हैं। अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस में अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस हम लोग बार बार डिस्कस कर रहे हैं अपने हर टॉपिक में, और इसके अंदर यही 4 ऑपरेशंस आएंगे। अरिथमेटिक ऑपरेशन से मुराद है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीजन, और लॉजिकल ऑपरेशन से मुराद है लेस देन, ग्रेटर देन, इज इक्वल टू, लेस इक्वल टू और ग्रेटर इक्वल टू। ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो डिस्क्रीट वैल्यूज़ के साथ यानी कि परफॉर्म की जाती हैं। यानी कि डिस्क्रीट वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पे 0 और 1 है, और इन्हीं 2 वैल्यूज़ का इस्तेमाल करते हुए अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स और लॉजिकल ऑपरेशंस, हर चीज़, दोनों चीज़ ऑपरेशन जो है वो इन्हीं 2 वैल्यूज़ के थ्रू ऑपरेट किए जाते हैं। डिजिटल कंप्यूटर्स आर गुड एट सॉल्विंग अलजेब्रिक इक्वेशंस, और जो डिजिटल कंप्यूटर हैं वो ही हमारे जो अलजेब्रिक इक्वेशंस होती हैं उसको सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छे हैं। अलजेब्रिक इक्वेशंस के लिए हमारे पास अपने मैथ के अंदर पढ़ा होगा, अलजेब्रिक इक्वेशन हमारे पास एक ही होती है जिसको हम लोग लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जो हमारे पास अलजेब्रिक इक्वेशंस के अंदर भी वही इक्वेशन आ रही है। मतलब अलजेब्रिक इक्वेशन सिंगल के साथ भी आ सकती है, और जो डबल पावर है उसके साथ भी है, या क्यूब के साथ भी है, और ये जितने भी इक्वेशंस हैं ये सारी अलजेब्रिक इक्वेशंस ही कहलाती हैं। सो डिजिटल कंप्यूटर जो है वो इन इक्वेशंस को हल करने के लिए भी बहुत अच्छे हैं। एंड इवन बेटर एट मैनिपुलेटिंग नंबर्स, और नंबर्स को जो अदाद हैं उनको भी हल करने के लिए बहुत बेहतर है। इट इज़ अनबीटेबल फॉर हाई स्पीड प्रोसीजन इन अरिथमेटिक ऑपरेशन, और इनको कोई भी बीट नहीं कर सकता, मतलब इनको कोई हरा नहीं सकता, कोई इनको पीछे नहीं कर सकता हाई स्पीड प्रोसीजन में। यानी कि हमेशा अच्छे से अच्छा रिजल्ट आपको देंगे अरिथमेटिक ऑपरेशंस के अंदर। मतलब ये जो अरिथमेटिक ऑपरेशन है हमारे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीजन में, डेटा स्टोरेज मतलब डेटा को स्टोर करने के लिए, एंड डॉक्यूमेंटेशन, और लास्ट में जो उसकी जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन बनती है, मतलब जितना हमने प्रोसेस किया होता है उस सबको अगर हम एक पेपर पे लिखते हैं तो वो हमारी डॉक्यूमेंटेशन कहलाती है। उसके लिए भी डिजिटल कंप्यूटर्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। इट कैन परफॉर्म ओनली 1 कैलकुलेशन एट अ टाइम, लेकिन वो एक वक्त में सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, मतलब एक ही कैलकुलेशन एक वक्त में हल करेंगे। द रिजल्ट्स कैन बी ऑब्टेन इन अ वैरायटी ऑफ फॉर्म्स सच एज प्रिंटेड टेबल्स, मैग्नेटिक टेप एंड फेमिलियर पंच्ड कार्ड्स। और इसके अंदर रिजल्ट जो है वो मुख्तलिफ किस्म के हम लोग चीज़ों के ऊपर ले सकते हैं, जैसे कि प्रिंटेड टेबल्स के अंदर ले सकते हैं, मैग्नेटिक टेप जो हमारी हार्ड डिस्क के अंदर इस्तेमाल की जाती है उसके ऊपर ले सकते हैं, एंड फेमिलियर पंच कार्ड्स। और जो पंच कार्ड्स हम लोगों ने पीछे पढ़े हैं चार्ल्स बेबेज के बाद, पंच कार्ड, यूज़ ऑफ पंच कार्ड, तो ये उस कार्ड्स के ऊपर भी हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं। वाइल प्रॉपरली यूज इन हाई एक्यूरेसी, हाई वॉल्यूम न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, द डिजिटल कंप्यूटर्स आर एक्सट्रीमली गुड। और बहुत ज़्यादा हाई एक्यूरेसी है कि बहुत ज़्यादा तादाद में अगर हमने डेटा को स्टोर करना हो या हमने अपनी कैलकुलेशंस को हल करना हो तो डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं वो हमारे इंतहाई अच्छे हैं उसके लिए। इन अर्ली 1940s एकन बिल्ड द फर्स्ट जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर कॉल्ड मार्क 1। 1940 के अंदर एकन जो है वो जो इन्वेंटर है उसके ने पहला डिजिटल कंप्यूटर जो है वो बनाया था जिसको उसने मार्क 1 का नाम दिया। विद द इन्वेंशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स, इन्वेंशन यानी कि उसकी ईजाद के बाद डिजिटल कंप्यूटर की, अ न्यू एज ऑफ कंप्यूटिंग स्टार्टेड। जो न्यू एज थी यानी कि कंप्यूटर की जो एक नई ईजाद थी या एक नई दुनिया थी वो शुरू हो गई। टुडे डिजिटल कंप्यूटर आर वाइडली बीइंग यूज्ड इन बिजनेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड हॉस्पिटल्स। आजकल जो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं वो बिज़नेस में यानी कि कारोबार में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जैसे कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में, और हॉस्पिटल्स में यानी कि हर जगह पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं फॉर वेरियस पर्पस यानी कि मुख्तलिफ मकासद के लिए। एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स आर IBM PC, एप्पल मैकिन्टॉश कंप्यूटर एक्सेट्रा। और जो सी एग्जाम्पल्स में आता है डिजिटल कंप्यूटर की वो IBM का PC यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन का जो पर्सनल कंप्यूटर था वो, और जो एप्पल्स मैकिन्टॉश कंप्यूटर था यानी कि जो मैकिन्टॉश की कंपनी का था एप्पल्स मैकिन्टॉश, उसके कंप्यूटर्स जो हैं वो आजकल के डिजिटल कंप्यूटर्स के में बहुत ज़्यादा यानी कि उसकी मिसालें जो हैं वो मिलती हैं। यहाँ तक हमारा डिजिटल कंप्यूटर जो है वो ओवर है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपनी टाइप को हाइब्रिड कंप्यूटर को।
हाइब्रिड कंप्यूटर में जितना मैंने पोर्शन हाईलाइट किया है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों ने यहाँ तक उसको नोट डाउन कर लेना। शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है व्हाट आर हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर्स आर द कम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर जो है वो दोनों कंप्यूटर, जो हमने ऊपर कंप्यूटर की टाइप्स पढ़ी हैं, उन दोनों को मिला के बनाई, यानी कि एनालॉग को भी और डिजिटल को भी, दोनों का जो कम्बिनेशन है वो हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर यूज एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन एंड मे इनपुट और आउटपुट डिजिटल आइदर एनालॉग और डिजिटल डेटा। हाइब्रिड कंप्यूटर जो है वो एनालॉग से डिजिटल में तब्दीली करता है या डिजिटल से एनालॉग में तब्दीली करता है, और इसके अलावा एनालॉग और डिजिटल यानी कि दोनों तरह से डेटा को इनपुट भी कर सकता है और आउटपुट भी कर सकता है। डायनामिक प्रॉब्लम्स दैट वंस टुक टू लॉन्ग और वर डिफ़िकल्ट टू हैंडल कैन बी सॉल्व इन अ रीज़नेबल पीरियड ऑफ टाइम। और जो ऐसी मुश्किल हमारे सवाल आते हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम लेते थे किसी मुश्किल को हल करने के लिए, अब हम हाइब्रिड कंप्यूटर के थ्रू उसको हम लोग रीज़नेबल पीरियड ऑफ टाइम के अंदर हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। These computers can produce highly accurate and precise results। और ये जो कंप्यूटर्स हैं वो हाईली एक्यूरेट यानी कि बिल्कुल सही नतीजे जो हैं वो आपको देते हैं, एंड प्रिसाइज रिजल्ट, और ऐसा रिजल्ट देते हैं आपको, ऐसा नतीजा देते हैं जिसके अंदर कोई शक की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। These types of computers are used in robotics, मेडिकल लैब्स एक्सेट्रा। और ये जो आजकल के कंप्यूटर्स हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर्स हैं, वो रोबोटिक्स में यानी कि रोबोट्स वगैरह के जो लैब्स होती हैं, ये जो रोबोट्स बनते हैं उनमें इस्तेमाल किए जाते हैं, या मेडिकल लैब्स के अंदर जिसके अंदर हम लोगों की टेस्टिंग सहूलियात जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, उन लैब्स के साथ हम उन लैब्स के अंदर हाइब्रिड कंप्यूटर जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। सो मार्केट है, हमारी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर जो है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।